क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा आज हम 9th चैप्टर करने जा रहे हैं अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारा बेटा 9th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। इसमें आपने 10th क्लास में भी ये चैप्टर रीड किया था। 10th क्लास में ये चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसको आप एपी बोलते थे। तो एपी में आपने क्या क्या पढ़ा? एपी में आपने फार्मूला रीड किया था nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d। ये हमारा nth टर्म का फार्मूला था। इसमें a हमारा क्या होता था? फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और d हमारा क्या होता था? ये कॉमन डिफरेंस, ये हमारा होता था कॉमन डिफरेंस। और n होता था हमारा नेम ऑफ प्लेस, कि किस प्लेस के ऊपर, कि उस प्लेस का नाम क्या है। और an होता था हमारा ट्रम ऑन nth प्लेस, कि nth प्लेस के ऊपर हमारी कौन सी ट्रम है। तो ये जो फार्मूला है आपने ये रीड किया अपने 10th क्लास में, और इसका यूज हमारे 11th क्लास में भी होगा एपी का। और दूसरे आपने फार्मूले पढ़े, एक पढ़ा आपने एसएन का सम का फार्मूला n/2 और 2a प्लस में n-1d। ये फार्मूला आपने सम का 10th क्लास में ही पढ़ा, यहाँ पर भी यूज होगा इसका। और दूसरा सम का फार्मूला आपने पढ़ा Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस में an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। an क्या है? हमारी लास्ट टर्म भी है। तो ये तीन फार्मूले हमने अपने 10th क्लास में पढ़े थे, तो जिनका यूज हमारा 11th क्लास में भी होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। दूसरा फार्मूला हमारा Sn का, जब हमें लास्ट टर्म का नहीं पता है। और थर्ड फार्मूला हमारा ये भी सम का है, ये है जब हमें लास्ट टर्म का पता हो, a प्लस में an। तो उसी से हम कुछ 10th से ही रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए 9.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है बेटा? हमारे को क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे को दे रखा an इज इक्वल टू और n इंटू n+2। हमें इसकी 5 टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम n की जगह 1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पर n है इसके अंदर n की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 और 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3। तो 3 1 जा 3, तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 आ गई। फिर हम n की जगह 2 पुट करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 4। तो 4 2 जा 8। फिर हम n की जगह 3 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह 3 पुट करो बेटा, यहाँ पर इसमें ही पुट करना है 3 और मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5, 3 5 जा 15। फिर हम n की जगह 4 पुट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2। तो 4 मल्टीप्लाई 4 और 2 6, 6 4 जा 24। फिर हम n की जगह 5 पुट करेंगे इसी के अंदर। तो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 7, 7 5 जा 35। तो हमारी 5 टर्म्स आ चुकी हैं।
फाइव टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी? फर्स्ट तो है 3, उससे नेक्स्ट 8 आई है, उससे नेक्स्ट है 15, और उससे नेक्स्ट है 24, और उससे नेक्स्ट है 35। तो हमारे को 5 टर्म बोला गया था निकालने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट में। ये हमारे को nth टर्म दे दी थी और बोला था इसने कि अगली 5 टर्म निकालो। तो हमने n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करके इसी के अंदर अगली 5 टर्म्स निकाल दी हमारे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखी है हमारे को an इज इक्वल टू और n अपॉन में n+1, और इसमें बोला गया है कि 5 टर्म्स ही निकालिए। तो इसमें भी बेटा हम n की जगह 1 रखेंगे, जहां पर n है वहां पर 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1+1, तो 1/2। फिर हम n की जगह 2 रखेंगे, ये n है यहाँ पर 2 रखिए, 2/2 प्लस में 1, तो 2/3। फिर n की जगह आप 3 रखिए, इसी में रखना है, बार बार इसी में रखना आपने n की जगह पर। तो 3 प्लस में 1, तो 3/4। फिर आप n की जगह 4 रखोगे, तो 4 प्लस 1, तो 4/5। फिर आप n की जगह 5 रखोगे, तो 5 प्लस 1, तो 5/6। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम 10th में करते थे ऐसे ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखे हमारे को nth टर्म an इज इक्वल टू 2 की पावर n, और इसमें बोला गया कि इसमें भी आप 5 टर्म निकालियो। तो 5 टर्म निकालनी है तो बेटा n की जगह 1 पुट करो, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है। फिर आप n की जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 की पावर 2, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। और फिर n की जगह 3 पुट कीजिए, तो 2 की पावर 3। फिर n की जगह 4 पुट कीजिए, तो 2 की पावर 4। फिर n की जगह आप 5 पुट कीजिए, तो 2 की पावर 5। तो इनकी पावर को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो बेटा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, और 2 की पावर 5 कितना आएगा 32। तो हमारी 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी? तो हमारी 5 टर्म्स हो जाएंगी 2 4 8 16 32। तो 2 4 8 16 और 32। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको nth टर्म दी गई है। nth टर्म में आप बारी बारी से 1 2 3 4 5 पुट कीजिए, तो आपकी पहली 5 टर्म, पांचों टर्म आपकी निकल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को गिवन है nth टर्म an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n -1 और 5 की पावर n+1। इसमें भी हमने पहली 5 टर्म निकालनी है, 5 टर्म निकालनी है। तो बेटा इसमें भी वही काम करेंगे, हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो -1 और 1 -1 और मल्टीप्लाई 5 और n की जगह 1 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर ये -1 है और 1 में से 1 गया 0, तो इसकी पावर 0 आ गई, और ये 5 की पावर 2, 1 + 1 और 2। तो किसी की भी पावर यदि बेटा 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 बन जा 25।
तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली है अपनी। सेकेंड टर्म देखिए, देखिए बेटा सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपने सभी क्वेश्चन अब तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें हमने पहली 5 टर्म निकालनी है, 5 टर्म्स। तो आप n की जगह 1 पुट कर दो, जो आंसर आएगा फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट कर दो, जो आंसर आएगा सेकेंड टर्म। n की जगह 3 पुट कर दो, जो आंसर आएगा थर्ड टर्म। n की जगह 4 पुट कर दो, जो आंसर आएगा फोर्थ टर्म। n की जगह 5 पुट कर दो, जो आंसर आएगा फिफ्थ टर्म। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा और पुट करना है आपको हमेशा nth टर्म में जो आपको दी गई है और कहीं नहीं। तो -1 n की जगह 2 पुट कीजिए और 5 n की जगह 2 पुट कीजिए। तो देखिए बेटा -1 और इसकी जो पावर है 2 में से 1 गया 1 और इधर 5 की पावर 3। तो -1 की पावर 1 तो -1 ही आएगा और ये 5 की पावर 3 और बेटा 5 की 3 पावर 125 होता है और 125 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 ही आएगा। फिर हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो -1 और n की जगह 3 पुट कीजिए और 5 और n की जगह 3 पुट कीजिए तो ये -1 और 3 में से 1 गया 2 और ये 5 की पावर 4। तो बेटा ये -1 का स्क्वायर +1 होता है और 5 की 4 होता है 625 और 625 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो फिर हम n की जगह बेटा 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो -1 और 4 -1 और 5 की पावर 4 + 1 तो इज इक्वल टू -1 की पावर 4 में से 1 गया 3 और 5 की पावर 5। तो बेटा -1 की 3 पावर तो -1 आएगा और 5 की 5 कितना आएगा 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 6 जा 30 और 1 31। तो 3125 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3125। ऐसे ही बेटा हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो n की जगह 5 रखेंगे, -1 की पावर 5 - 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 + 1 तो -1 तो 5 में से 1 गया 4 और ये 5 की पावर 6 और -1 की पावर 4 बेटा +1 होता है और 5 की पावर 6 कितना आएगा 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 3 जा 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15,625। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल सिंपल था जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो मोस्टली इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे ही है। आपको nth टर्म दी जाएगी और nth टर्म के साथ में आपसे पूछा जाएगा कि आपको 4 टर्म निकालनी है या 5 टर्म निकालनी है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ आपको इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बेटा इधर आपको दिया गया है an इज इक्वल टू 4n - 3 और इसके साथ में लिखा गया है a की 17 और कोमा लगाकर a की 24। तो बेटा ये तो आपको nth टर्म दे दी है और यहां पर देखिए a17 का मतलब है कि आप 17th टर्म निकालिए और a24 का मतलब है आप 24th टर्म निकालिए। तो आप a17 बेटा कैसे निकालोगे, n की जगह 17 रख दो। देखो ये आपकी nth टर्म है, यहाँ पर n की जगह आप 17 रख दो। जहां जहां पर आपको n दिखाई देता है वहां पर आप 17 रख दीजिए। तो 17 4 जा 68 और -3 तो 65।
तो ये आ गया आपकी 17th टर्म 65 आ गई। बस वही क्वेश्चन है, उसमें आपको पहली 5 टर्म निकालनी थी, तो 1 2 3 4 5 पुट करते थे। यहाँ पर आपको स्पेशल दिया गया है कि 17th टर्म निकालिए तो 17 पुट कर दो, 24th टर्म निकालिए तो 24 पुट कर दो। अब हम 24th टर्म निकालने जा रहे हैं, तो आप n की जगह क्या पुट कर दीजिए 24, तो 4 मल्टीप्लाई 24 और -3, तो 24 4 जा 96 और -3, और बेटा 96 में से 3 जाएगा तो 93 बचेगा। निकल गया, आंसर आ गया इसका। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है हमारे 9.1 एक्सरसाइज के। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे आता है हमारा, जैसे हम करवाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 करवाते हैं बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, 12th है और 13th है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें a1 की वैल्यू दे रखी है 3 और an दे रखा है बेटा हमारे को an इज इक्वल टू 3a और n-1 और +2, और साथ में यहाँ पर लिखा है कि n ग्रेटर देन 1। तो जो ये n ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो इसका मतलब है बेटा कि आप n की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही पुट कर सकते हो, जैसे 2 3 4 5 6 7। तो मैं अपनी nth टर्म को लिखता हूं दोबारा से an और 3a(n-1) और प्लस में 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि पहली 5 टर्म निकालो, वही काम जो हम करते आ रहे थे बेटा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप n की जगह 1 पुट कर दो, जहां जहां इसमें पुट करना है बेटा, जहां जहां पर आपको n दिखाई देता है तो आप क्या करो, n की जगह 1 पुट कीजिए और प्लस में 2, तो 3 मल्टीप्लाई a, और ये 1 में से 1 गया तो a0 और प्लस में 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर a1 की वैल्यू आ गई है, तो हमने क्या पुट किया बेटा, यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपको n क्या पुट करना है, ग्रेटर देन 1। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 पुट कर लिया है, तो आपको 1 पुट नहीं करना है। तो मैंने तो ये आपको पुट करके दिखाया है कि आप गलती से n की वैल्यू 1 मत पुट करना, क्योंकि n हमेशा क्या लेना है बेटा, 1 से ग्रेटर देन। तो n को हम क्या पुट करेंगे 2, और n को हम क्या पुट करेंगे 2। तो अब देखिए 2 में से 1 गया 1। अब आप क्या करोगे, अब आप a1 की जगह सोचोगे कि हमें क्या पुट करना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो a1 की जगह क्या पुट करना है कि आप देखोगे, लेकिन आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी है तो आप पुट कर पाओगे। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो आप a1 की जगह क्या पुट कर सकते हो 3 और प्लस 2, तो बेटा 3 3 जा 9 और प्लस में 2, तो क्या आ गया 11। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आई है। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर आपने a2 लिखा है, तो ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म उसने हमारे को दे रखी है पहले से ही बेटा, a1 क्या है हमारी 3 और a2 क्या है हमारी 11। अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे, nth टर्म में 3 और a, तो n की जगह 3 पुट कीजिए और प्लस में 2। तो ध्यान दो बेटा, इधर 3 मल्टीप्लाई और 3 में से 1 गया 2 और प्लस में 2। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि सर हम a2 की जगह पर क्या पुट करें, तो हम देखो यहाँ पर a2 की वैल्यू, ये a2 है, a2 की वैल्यू बेटा क्या आ चुकी है 11। तो a2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 11 पुट करेंगे और प्लस में 2, तो 11 3 जा 33 और प्लस में 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 35। तो जैसे a1 दिया था तो वो a2 में यूज हो गया,
और A2 आने के बाद वो किस में यूज हो गया बेटा, A3 में। तो ये ऐसे यूज होते हुए चलेंगे और हम आराम से अपनी 5 टर्म निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म उसने दे रखी थी, सेकंड टर्म मैंने निकाल दी, थर्ड टर्म भी मैंने निकाल दी। तो फिर आप फोर्थ और फिफ्थ टर्म अपने आप निकाल लेना। n की जगह 4 पुट करके फोर्थ आ जाएगी, n की जगह 5 पुट करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बताए थे कि हमारे जो क्वेश्चन है ये एक जैसे हैं, चारों क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14। तो अब देखिए बेटा, मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हमारे को A1 और A2 दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है और हमारे को an दे रखा है। an इज इक्वल टू an-1 प्लस में a और n-2 और स्पेशल लिखा हुआ कि n की वैल्यू आप 2 से ग्रेटर देन लोगे। तो हम 2 से ग्रेटर देन लेंगे की वैल्यू। तो देखिए बेटा, मैं यहां पर ये हमारी nth टर्म दे रखी है। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। पहले मैं n की जगह 3 पुट करता हूं। कोई बच्चा कहेगा सर आपने 1 और 2 पुट नहीं किए। तो बेटा 1 हमारे को दे रखा है, A1 1 है और A2 भी क्या है, 1। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि n को आपने 2 से बड़ा पुट करना है। तो मैं इसके अंदर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ। तो A3-1 प्लस में A3-2। तो ध्यान दो बेटा, A3-1 क्या आ जाएगा, A2 और A3-2 क्या आ जाएगा, A1। अब देखिए बेटा, A2 भी 1 है और A1 भी 1 है। तो 1 प्लस में 1 तो कितना आ गया हमारा, 2। तो ये हमारी थर्ड टर्म 2 आ गई। फिर मैं n की जगह 4 रखूंगा इसमें। तो यह आ जाएगा A4-1 और A4-2। तो बेटा A4-1 तो ये A3 हो गया और A4-2 तो ये A2 हो गया। तो बेटा A3 की वैल्यू देखो ये निकल कर आ चुकी है, A3 2 के इक्वल है। और A2 की वैल्यू यहां से देखिए, A2 की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया हमारा 3। फिर मैं n की जगह 5 पुट करूंगा बेटा इसमें nth टर्म में। तो A5-1 और A5-2। तो 5 में से 1 गया 4 तो A4 और 5 में से 2 गया 3 तो A3। तो A4 कितना आ चुका है बेटा हमारा, A4 आ चुका है 3 और A3 कितना है बेटा हमारा, A3 है 2। तो 3 + 2 5। तो इस तरह से हमने A5 तक निकाल दिया। हम एक और निकाल लेते हैं, A6। तो A6-1 प्लस A6-2। तो A6-1 हो गया बेटा 5 और 6-2 हो गया बेटा 4। तो A5 कितना आ चुका हमारा, 5 और A4 कितना आ चुका हमारा, 3। तो 5 + 3 में 8। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। आगे भी हमारे को टर्म दे रखी है। इसने बोल रखा कि फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसमें फाइंड आउट करना है an+1 और अपॉन में an, ये फाइंड आउट करना है। और n की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 और n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5। तो कहता है इनको निकालिए। तो बेटा इस पर ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और एक बार तो n रखकर, एक बार 2 रखकर, एक बार 3 रखकर। तो देखिए बेटा, मैं इसको लिखता हूं an+1 और अपॉन में an। तो सबसे पहले मैं n को 1 पुट करता हूं बेटा, A1+1 और A1। तो ये हो गया A2 और अपॉन A1। तो A2 की भी वैल्यू 1 है और A1 की भी वैल्यू 1 है।
तो 1/1, तो क्या आंसर आ गया बेटा 1। फिर मैं इसमें n की जगह 2 पुट करता हूं, a2 + 1 और a2, तो बेटा ये हो गया a3 और अपॉन में a2। तो a3 कितना है बेटा, यहां से देखिए a3 है हमारा 2 और a2 है हमारा 1, यहां से देखिए तो 2/1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें ये दो तो निकाल दिए बेटा हमें। अब मैं इसके अंदर रखता हूं a की 3, n की वैल्यू 3, an + 1/an। अब मैं n की जगह 3 रखता हूं, a3 + 1 और a3, तो ये बेटा आ गया a की 4/a की 3। तो a की 4 हमें निकाल रखा बेटा, a की 4 कितना है 3 और a3 भी निकाल रखा है बेटा हमने, a3 कितना है हमारा 2, तो नीचे 2, तो हमें ये भी निकाल दिया। अब मैं n की जगह रखता हूं बेटा, n की जगह रखता हूं मैं 4, तो n की जगह 4 रखता हूं, a4 + 1 और a4, तो ये हो जाएगा a5/a4। तो a5 कितना है बेटा, एक a5 है 5 और a4 कितना है, a4 है बेटा 3। तो मैंने n की वैल्यू 1 भी पुट कर दी, 2 भी पुट कर दी, 3 भी और 4 भी, 5 बची है। तो 5 मैं इसको रब करके यहाँ पर दिखा देता हूँ बेटा। अब n की वैल्यू 5 और रख कर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो an + 1/an, तो n की जगह 5 रखिए, 5 + 1 और a5, तो ये हो गया बेटा a6/a5। तो a6 कितना है बेटा, a6 है 8 और a5 कितना है बेटा, a5 है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे आपने 10th में काम किया था ऐसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज में काम करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये हम nth टर्म के ऊपर काम कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज में, और कल हम 9.2 एक्सरसाइज में जो हमने AP अपनी 10th क्लास में की थी उसको दोबारा से फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपके 10th क्लास के जैसे होंगे और कुछ क्वेश्चन एक दो टॉपिक सब टॉपिक वो थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन वो भी इजी है। तो आप बेटा अपना होमवर्क डेली करते रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू।